आँखों में इरिटेशन का होना। कि आंखों में इरिटेशन की वजूहत बेताशा हैं। अभी हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर ये वेंटिलेटेड है और उसमें एसी का जो एयर हुँ, फ्लो है या करंट है, वो इसकी ह्यूमिडिटी को कम कर रहा है। मुसलसल स्क्रीन को देखने से भी आंखों में ड्राइनेस पैदा होती है, हुँ, क्योंकि आपका जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आपका सोने का, जागने का टाइम जो है वो भी हुँ। फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से आंखों को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है। इरिटेशन जब अक्सर लोगों को होती है तो वो आँखों को मसलना शुरू कर देते हैं। आँखों को मसलना एक बहुत ही हार्मफुल बीमारी है, और ख़ास तौर पे जिन लोगों को एलर्जी का मसला होता है, चूँकि उनकी आँख में मुसलसल ख़ारिश रहती है, तो उसकी वजह से वो आँखों को मलते हैं, रब करते हैं। जब भी आप आँख को रब करते हैं, तो आँख में कई ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जो आँखों में फ़र्दर सोज़िश, लाली, ख़ारिश और पानी का बाइस बनते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और आँखों में इरिटेशन का होना, जी, जी। ये किस वजह से होती है? अक्सर ऑफ़िसेज़ में आप बैठे हों, स्क्रीन का टाइम चले, लोगों की कुछ की तो मजबूरी होती है कि उन्होंने सारा दिन लैपटॉप्स के आगे बैठे रहना है, अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स के आगे बैठे रहना है, इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते, ज़ाहिर है जी, कमाना भी तो है। जी, बिल्कुल। तो वो आँखों में जो इरिटेशन होती है और वो इरिटेशन से सर में भी अक्सर लोगों के दर्द रहता है, उन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये तो एक बहुत जो चीज़ आपने डिस्कस की है, एक जनरलाइज़्ड चीज़ है, क्योंकि आँखों हुँ, में इरिटेशन की वजूहत बेताशा हैं। अभी हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर ये वेंटिलेटेड है और उसमें एसी का जो एयर हुँ, फ्लो है या करंट है, वो इसकी ह्यूमिडिटी को कम कर रहा है, और यहाँ कॉन्टिन्यूअस एक एयर करंट है जो कि आँख में ड्राइनेस या खुश्की का सबब बन रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आँख में ऑटोमैटिकली इरिटेशन का सबब बन सकती है। अब हुँ, चूँकि सारा दिन हम क्लोज़्ड एनवायरनमेंट में हैं, हम आर्टिफ़िशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद रहते हैं, तो अक्सर बॉडी उसके अगेंस्ट जो नेचुरल हैबिटेट जिसके लिए इंसान इतने मिलियन ऑफ ईयर्स के अंदर उसकी एवोल्यूशन हुई है, जब हम उसको स्किप करते हैं और अपने ऊपर वो चीज़ें तारी करते हैं जो कि नेचुरल नहीं है, तो उसके मसाइल सामने आते हैं। तो एक एक हद तक तो ये हमारा मसला है, हमारे हुँ, जो वर्किंग स्पेस है या एनवायरनमेंट है उसके साथ। फिर मुसलसल स्क्रीन को देखने से भी आंखों में ड्राइनेस पैदा होती है, हुँ, क्योंकि आपका जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। यानी आम हालात में अगर आप घंटे में 1 मिनट में 15 या 20 दफ़ा आँख को झपक रहे हैं, तो लैपटॉप या स्क्रीन की मौजूदगी में आप 8 से 10 दफ़ा अपनी आँख को ब्लिंक करेंगे, जिसकी वजह से आँख में ड्राइनेस का मसला जो है वो आ सकता है। तो इसी तरीके से ये जितने भी हमारे वर्क प्लेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये इरिटेशन का सबब बनते हैं। हमारी वर्क स्टाइल जो है उससे फिर अक्सर लोगों की अब नींद भी पूरी नहीं होती है। आपका सोने का, जागने का टाइम जो है वो भी हुँ। फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से आँखों को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है। और जब आप बाहर जाते हैं, तो वहाँ भी कोई किसी किस्म की कोई माफ़ी हमें इसलिए नहीं मिलती है कि अगर आप लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स उठा के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लाहौर पोल्यूशन में भी टॉप के ऊपर है। तो वहाँ भी आपके आँखों के अंदर ऐसे केमिकल्स का एक्सपोज़र और पार्टिकल्स का एक्सपोज़र होता है, जो आँख हुँ। में इरिटेशन का, ख़ारिश का, जलन का सबब बनते हैं। तो उससे बचना, ग्लासेस का प्रॉपर इस्तेमाल, प्रोटेक्टिव ग्लासेस या प्रोटेक्टिव हेडगियर का इस्तेमाल, हुँ। ये बहुत ज़रूरी है, और आँखों को वॉश करें, साफ़ करते रहें, आँखों के ऊपर आप पानी के छींटे डालते रहें, ताकि ये जो आँखों में इरिटेशन है और ये जो पार्टिकल्स हैं या डस्ट है वो क्लियर आउट होती अच्छा, रहे। इरिटेशन जब अक्सर लोगों को होती है तो वो आँखों को मसलना शुरू कर देते हैं। तो वो कितना हार्मफुल होता है? जी, आँखों को मसलना एक बहुत ही हार्मफुल बीमारी है, और ख़ास तौर पे जिन लोगों को एलर्जी का मसला होता है, चूँकि उनकी आँख में मुसलसल ख़ारिश रहती है, तो उसकी वजह से वो आँखों को मलते हैं, रब करते हैं। बच्चों में ये चीज़ जो है वो बहुत कॉमनली देखी गई है, हुँ। और इसके कई साइड इफ़ेक्ट हैं। आँखों की कई बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका ताल्लुक आँखों के मुसलसल मसलने या रबिंग के साथ है। तो राइट। ये चीज़ जो है ये तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप आँख को रब करते हैं, तो आँख में कई ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जो आँखों में फ़र्दर सोज़िश, लाली, ख़ारिश और पानी का बाइस बनते हैं। तो आँखों को मसलने से कभी भी हमें वो फ़ायदा मुकम्मल तौर पे हासिल नहीं होता, जो कि हम चाह रहे होते हैं। राइट, चलें डॉक्टर साहब, इसको हम थोड़ा-सा वाइंड अप करते हैं अब। जी, बिल्कुल। काफ़ी हद तक हमने आपसे चीज़ों के बारे में पूछा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज के पॉडकास्ट में लोगों को काफ़ी अवेयरनेस भी हुई होगी। जो वो गलतियाँ वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातें सुनने के बाद वो ये जी, चीज़ें रिपीट इंशाल्लाह, ना करें। इंशाल्लाह। अपनी आँखों को हेल्दी रखने के लिए मैं चाहूँगी कि आप आखिर में हमें कुछ चीज़ें बताएँ, कुछ प्रिकॉशंस बता दें जिनको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको फ़ॉलो करें, ताकि हमारी आँखों को जितना नुकसान होता है उससे हम बच सकें।
हाँ, देखिए इसमें जो चंद बेसिक चीज़ें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका लाइफ़स्टाइल है। हुँ, आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो हैं, आपका रेस्ट है, आपकी नींद है, फिर आँखों की जो क्लीनलीनेस है, आँखों को वॉश करते रहना, डस्ट से बचाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट में अगर आप देखें तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि विटामिन ए और ई वो न्यूट्रिएंट्स हैं या वो विटामिन हैं जो कि आँख के लिए ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें, फिर स्क्रीन टाइम का कम करना ये बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रीन हुँ, टाइम होगा उसकी वजह से आँखों में प्रॉब्लम आएँगी। अगर आपको ग्लासेस का नंबर मिला हुआ है तो वो आप रेगुलर लगाएँ, उसको हुँ, स्किप ना करें और आँख का साल में 1 दफ़ा कम से कम मुआयना ज़रूर करवाएँ। रेगुलर आई एग्ज़ामिनेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम बेहतर बना सकते हैं। और यहाँ एक और चीज़ मैं शामिल कर दूँ कि आउटडोर एक्टिविटीज़ का बहुत हुँ, ज़्यादा रोल है इसके अंदर। ख़ास तौर पे बच्चों की जो आँखों की ग्रोथ है, उसके लिए जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हुँ। ये एक चीज़ वक़्त के साथ-साथ कम होती जा रही है, इसको बेहतर बनाना भी बहुत ज़रूरी है।